शहर क़ायद में एक और खौफनाक हादसा, खूनी डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। इस वक्त जाए वक़ुआ की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बताएंगे उसामा मलिक। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, शहर क़ायद में रात का एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर गार्डन राम स्वामी के करीब एक बेकरी से जो नौजवान अपने बीवी के साथ नाश्ता लेकर निकल रहा था कि वो टैंकर जो डंपर था उसने उसको कुचल दिया, जिसके नतीजे में नौजवान शाजिब जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। उसकी बीवी जो है वो जख्मी हुई है। उसके बाद मुश्तइल अफराद आए और मुश्तइल अफराद की जानिब से डंपर को जो है वो आग लगा दी गई। ये वो डंपर है जिसकी ये सूरत हाल है। इसको रात गए तकरीबन एनी शाहिदीन से हमारी बात हुई, इलाका मकीनों से, उनका बताना है तकरीबन ये 10 बजे वाकया पेश आया है। रात के बाद फिर सूरत हाल इंतहाई जो है वो कशीदा हो गई थी। रात गए जब यहाँ पर डंपर एसोसिएशन के जो सदर हैं लियाकत महसूद, वो यहाँ पर पहुंचे थे, अवाम की जानिब से शदीद जो है वो इश्तियाल था, उनकी भी गाड़ी का घेराव किया गया। उसके बाद जो है वो उनकी गार्ड्स की जानिब से अवाम पर हवाई फायरिंग की गई। उसके बाद मजीद सूरत हाल जो है वो गंभीर हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और सूरत हाल जो है वो कशीदा हो गई। इस वक्त मैं आपको आगे लेकर चलूँ क्या डंपर की ये सूरत हाल है। इस वक्त भी जाए हादसा पर जो है वो डंपर मौजूद है और सूरत हाल ये कि चारों तरफ से डंपर जो है वो जल चुका है। कैराट की जो टीम है वो भी इस वक्त मौजूद है। अगर यहाँ दिखाएं मेरे कैमरामैन अहमद, तो सूरत हाल ये कि डंपर बुरी तरीके से जो है वो मुतासिर हुआ है। इस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है क्योंकि एक पतला रोड है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद है और ये अगर इस जानिब कैमरामैन दिखाएं आपको, तो रोड की जानिब जो है वो कीचड़ भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल बनी है कि ये हादसा रोनुमा हुआ है। सूरत हाल रात गए जो है वो बहुत यहाँ पर कशीदा थी। हवाई फायरिंग भी की गई, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद थी। डंपर ड्राइवर जो है वो मौके से फरार हो गया था, उसको जो है वो बाद गए पुलिस ने यहाँ हिरासत में ले लिया और उसको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। अगर बेकरी की जानिब दिखाएं तो वो कैमरामैन अहमद, वो बेकरी है जिसकी जानिब से वो आ रहा था नौजवान शाजिब, वहाँ से वो नाश्ता लेकर लिख रहा है कि इसी दौरान ये डंपर जो है वो कचरा लेकर आ रहा था। इस वक्त भी ये लबालब भरा हुआ है। रात गए जो है वो इस डंपर को आग लगा दी गई थी। उसके बाद सूरत हाल ये बनी है कि उसके बाद अल सुबह एक बार फिर जो है वो आग लगी है और अब सूरत हाल ये हुई कि आग के बाद जो है वो आग पर काबू पा लिया गया था। सुबह जो है वो अल सुबह एक बार फिर आग लग गई थी, लेकिन अब एक बार फिर जो है वो आग को बुझा दिया गया है। सूरत हाल रात का बहुत जो है वो कशीदा हो गई थी और पूरे रोड पर जो है वो डंपर झुलस कर रह गया है। अगर इस जानिब से मेरे कैमरामैन अहमद आपको दिखाएं कि इस रोड पर भी जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। ये पूरा रोड ही जो है वो उस तरीके से मुतासिर हो रहा है। ये निश्तर रोड से जो है वो आगे सिटी कोर्ट भी आता है, सिविल हॉस्पिटल भी आता है, जबकि गार्डन की जानिब ये रोड जाता है। पूरे रोड पर सूरत हाल यही है। रात गए बहुत बुरी सूरत हाल थी। पुलिस की जानिब से अब जो है वो 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। एक जो है वो मुतवफ़ी शाजिब के वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जबकि दूसरा जो मुकदमा है वो इलाकाई मुअज़्ज़िज़ीन और दीगर जो सोशल वर्कर हैं उनकी मुद्दत में लियाकत महसूद के खिलाफ हवाई फायरिंग का दर्ज किया गया है। अब पुलिस जो है वो मज़ीद भी तहकीकात कर रही है। अगर इस जानिब कैमरामैन अहमद आपको दिखाएं तो आपसे कुछ देर कबल जो है वो इस जानिब यहाँ पर जो है वो आग लगी थी और अब जो है वो काबू पा लिया गया है, लेकिन इस वक्त भी डंपर यहाँ पर मौजूद है। कैराट की जो टीम है उसने जाए हादसा का दौरा किया है। आसपास की जो है वो सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह भी चेक की जा रही है और इसकी एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो बनाई जाएगी। अब इस डंपर को जो है वो यहाँ से चौकी या थाने जो है वो मुंतकिल किया जाएगा क्योंकि ट्रैफिक की रवानी जो है वो काफ़ी मुतासिर हो रही है। रात गए ये हादसा पेश आया था, एक और नौजवान की जान ले ली है खूनी डंपरों ने, लेकिन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का अब क्या कहना है, ई चालान का सिस्टम भी जारी है, लेकिन जो खूनी डंपर हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक और नौजवान चला गया जिसकी चंद माह कबल ही जो है वो शादी हुई थी और अपनी बीवी के साथ वो नाश्ता लेने आया था, जो कि ज़िंदगी की बाजी हार चुका है। अब उसका मुकदमा भी 2 दर्ज कर लिए गए हैं, लेकिन अहले खाना को इंसाफ मिलेगा या वक्त ही बताएगा। जी। कराची में ट्रैफिक पुलिस का ई चालानिंग का सिलसिला तेज। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 8 रोज़ में 28,000 से ज़ायद चालान। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मजमूई तौर पर 14 करोड़ से ज़ायद के जुर्माने भी किए गए। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। मेराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कराची में ई टिकटिंग ई चलाने का सिलसिला जारी है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से धड़ाधड़ चालान किए जा रहे हैं उन लोगों के जो कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और मुसलसल करते हुए जा रहे हैं। तो 24 घंटे में तो मजबूरी तौर पर तकरीबन जो है वो 3,485 चालान जारी किए गए हैं मुख्तलिफ दफ़ात के तहत और मुख्तलिफ वायलेशंस पर।
इसके अलावा जो है वो 8 रोज़ के दौरान में जो है मजमूई तौर पर जो है वो 28,000 से ज़ायद चालान किए गए हैं। इसमें जो तकरीबन 14 करोड़ से ज़ायद के जुर्माने जो है वो आयद किए गए हैं शहरियों पर जिन्होंने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की थी। इसमें जो है मोबाइल फ़ोन के जो इस्तेमाल पर 46 लाख रुपये, हेलमेट के इस्तेमाल पर 3 करोड़ 13,50,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए हैं। सीट बेल्ट पर सबसे ज़्यादा जुर्माने यानी कि 8 करोड़ 4,35,000 ये जुर्माने आयद किए गए हैं। ओवर स्पीडिंग पर 97 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। सिग्नल तोड़ने पर 80 लाख से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए हैं। टिंटेड ग्लासेस पर 14,35,000 के करीब जुर्माने हुए हैं और नो पार्किंग पर 7 लाख जो है 85,000 ये जुर्माने किए गए हैं। ये टोटल जो है 8 रोज़ के दौरान में मजबूत तौर पर 28,000 चालान हुए, जिनमें मिनिमम जो चालान का रेट है वो 5,000 है, वरना बहुत सारी वायलेशंस का जो है वो 15 से 20,000 और 25,000 भी है। लेकिन मिनिमम वायलेशन पर जो है वो ये जो सिटी 21 ने इसकी डिटेल हासिल की है तो 14 करोड़ से ज़ायद के जुर्माने जो है वो 8 रोज़ में शहरियों पर कर दिए गए हैं। और शहरियों से बार बार अपील की जा रही है कि वो खुदारा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें, उसकी पासदारी करें। इससे वो हादसा से भी बच सकते हैं और साथ साथ जुर्मानों से भी बच सकते हैं। और ये वो वायलेशंस हैं जो बिल्कुल हमें आमतौर पर नज़र आती हैं। ये तमाम के तमाम चालान जितने भी किए गए हैं और जितने जुर्माने आयद किए गए हैं, ये सीट बेल्ट ना लगाने पर किए गए हैं, हेलमेट ना पहनने पर किए गए हैं, रॉन्ग वे की खिलाफ वर्जी पर किए गए हैं, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर किए गए हैं, ओवर स्पीडिंग पर किए गए हैं। तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यही अपील की गई है शहरियों से कि वो कवानीन की पासदारी करके इन तमाम मामला से यानी कि जुर्मानों से और हादसा से दूर रह सकते हैं। जी, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर गुजर नाला और औरंगी नाला मुतासिरीन का एहतजाज, मुजाहिरीन का घरों के बदले घर देने का मुतालबा। कहा कि सुप्रीम कोर्ट सूबाई हुकूमत को घरों की अलॉटमेंट का पाबंद करे। अपडेट करें आपको, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर गुजर नाला और औरंगी नाला मुतासिरीन का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का घरों के बदले घर देने का मुतालबा। कहा कि सुप्रीम कोर्ट सूबाई हुकूमत का घरों की अलॉटमेंट का पाबंद करे। मुजाहिरीन का घरों के बदले घर देने का मुतालबा। कहा कि सुप्रीम कोर्ट सूबाई हुकूमत को घरों की अलॉटमेंट का पाबंद करे। आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर गुजर नाला और औरंगी नाला मुतासिरीन का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का घरों के बदले घर देने का मुतालबा। कहा कि सुप्रीम कोर्ट सूबाई हुकूमत को घरों की अलॉटमेंट का पाबंद करे। मुजाहिरीन का घरों के बदले घर देने का मुतालबा किया गया है। और औरंगी नाला गुजर नाला पर ऑपरेशन के सबब कई घरों को तोड़ा गया है। मुजाहिरीन की जानिब से ऐसा कहा गया। मुतासिरीन को सिंध हुकूमत ने घर देने का भी कहा था। घर न मिलने पर आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सिंध हुकूमत को पाबंद करे कि वो उन्हें घर अलॉट करे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर गुजर नाला और औरंगी नाला मुतासिरीन का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का घरों के बदले घर देने का मुतालबा। कहा कि सुप्रीम कोर्ट सूबाई हुकूमत को घरों की अलॉटमेंट का पाबंद करे। मुजाहिरीन का घर के बदले घर देने का मुतालबा किया गया है। मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया कि औरंगी नाला गुजर नाला पर ऑपरेशन के सबब कई घरों को तोड़ा गया था। मुतासिरीन को सिंध हुकूमत ने घर देने का भी कहा था। घर न मिलने पर आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सिंध हुकूमत को पाबंद करे कि वो इन्हें घर अलॉट कर सके। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर गुजर नाला और औरंगी नाला मुतासिरीन का एहतजाज जारी है। आपको बताएं कि मुजाहिरीन का घरों के बदले घर देने का मुतालबा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सूबाई हुकूमत को घरों के अलॉटमेंट का पाबंद करे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुमताज़, बताइए। बिल्कुल, देखें जी, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर आज जो नाला मुतासरीन है वो एहतजाज कर रहे हैं। नाला मुतासरीन में बड़ी तादाद में बच्चे, खवातीन और दीगर शामिल हैं, जिसमें आज दौरान एहतजाज एक शहरी भी जो है उन्होंने वहाँ पर एहतजाज किया। उन्होंने खुद सोने की कोशिश भी की है। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिंध हुकूमत को जो है हुक्म दे कि मुतासरीन को आबाद करे। उनका मुजाहिरीन का यही मौक़िफ़ है कि 2 माह का किराया देने के बाद हुकूमत ने मुतासरीन को पैसे देना भी बंद कर दिए हैं। कुछ मुतासरीन को घर बनाने की रकम दी गई है, मगर मुतबादिल प्लाट्स भी जो है वो नहीं दिए गए। मुजाहिरीन का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने केस जो है फौरी समाअत के लिए दरख्वास्त लगाई थी, मगर केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया है। एहतजाज में मुजाहिरीन में जो है बड़ी तादाद में बुजुर्ग खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं और उन तमाम मुजाहिरीन का मौक़िफ़ है कि उनको घर के बदले कर दिया जाए। जी ठीक है मुमताज़ जमाली, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।
हुकूमत ने 27वीं तरमीम के लिए काम तेज कर दिया। पीपल्स पार्टी सराय के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने 27वीं तरमीम पर हिमात लेकर पीपल्स पार्टी को मुश्किल में डाल दिया। पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा तरमीम के सख्त मुखालिफ। सेनेटर्स और दीगर रहनुमा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी क़यादत की तमाम सेनेटर्स और MNAs को मुल्क में रहने की हिदायत कर दी गई है। हुकूमत ने 27वीं तरमीम के लिए काम तेज कर दिया है। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने 27वीं तरमीम पर हिमायत लेकर पीपल्स पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजिज़, बताइएगा। जी देखिए, ये अहम सियासी डेवलपमेंट है मुल्क में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से 27वीं आइनी तरमीम पर हिमायत मांगी है, जबकि पीपल्स पार्टी के अंदर इस 27वीं आइनी तरमीम की मुखालफत भी मौजूद है। पीपल्स पार्टी के ज़राए बता रहे हैं कि सेनेटर रज़ा रब्बानी समेत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कई रहनुमा जो हैं वो 27वीं आइनी तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं। इसमें ख़ास तौर पे जो NFC अवार्ड में सूबों के हुकूक कत्मे की मुखालफत की जा रही है, या 18वीं तरमीम के तहत वो सरकारी महकमे जो सूबों के हवाले किए गए थे, ख़ासतौर पे तालीम का जो महकमा है, मनसूबाबंदी का जो महकमा है, प्लानिंग का जो महकमा है, ये सूबों के हवाले किए गए थे। लेकिन मुजवज़ा 27वीं आइनी तरमीम में ये सारे महकमे दोबारा जो हैं वफाकी हुकूमत के हवाले करने हैं। तो पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर से बात हुई है, उनके बकौल के पीपल्स पार्टी इन नुकात की मुखालफत करेगी और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी मुखालफत की जाएगी। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने जैसे कि आप जानती हैं कि कौमी असम्बली का इजलास भी बुला रखा है, सेनेट का इजलास भी बुला लिया गया है। तो लग ये रहा है कि फेडरल हुकूमत चाहती है कि 27वीं आइनी तरमीम जल्द से जल्द मंजूर की जाए, जबकि पीपल्स पार्टी ने 6 नवंबर को आने वाले जुमेरात को अपना इजलास यहाँ पर बिलावल हाउस कराची में बुलाया है। पीपल्स पार्टी को हतमी शक्ल उसी इजलास में देनी है, चूँकि इस वक्त पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत जो है वो दोहा के दौरे पर है। 6 को दोहा से इनकी वापसी होगी सदर ममलिकत की यहाँ पर, और 6 को शाम को इजलास है। तो ये सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी ने अपने सेनेटर्स और कौमी असम्बली के ख़ास तौर पर जो अरकान हैं उन सबको हिदायत की है कि वो मुल्क में रहें। इवन अगर मुल्क से बाहर भी कुछ सेनेटर्स और MNAs गए हैं तो उनको भी वापस बुला लिया जाए। इस पूरी सूरत हाल से ऐसे लग रहा है कि मुल्क में 27वीं आइनी तरमीम जल्द से जल्द मंजूर करवाने की कोशिश की जा रही है। जी अच्छा आजिज़, बताइएगा, अगर पीपल्स पार्टी इस तरमीम की मुखालफत करती है तो आगे का लाही अमल क्या इख्तियार करेंगे? जी देखिए, अब तक तो ये फैसला नहीं हुआ है कि पीपल्स पार्टी इसकी बाकायदा मुखालफत करेगी या पीपल्स पार्टी 27वीं आइनी तरमीम के कुछ हिस्सों की मुखालफत करेगी। ये फ़ैसला तो पीपल्स पार्टी को करना है 6 तारीख को, जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया गया है। लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर बाज़ ऐसे आइनी माहिरीन हैं, वो इस 27वीं तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं। ख़ास तौर पे सेनेटर रज़ा रब्बानी जो है वो ख़ुद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी है, और भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान हैं जो इस 27वीं आइनी तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है 6 तारीख को शाम को जब इजलास होगा बिलावल हाउस में, तो ये तमाम रहनुमा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार अपने इजलास में करेंगे। उसके बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की इस इजलास में मौजूदगी होगी। पूरी सेंट्रल कमेटी मौजूद होगी, चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर समेत सेंट्रल कमेटी के जो अरकान हैं वो इस इजलास में शरीक होंगे। तो यहाँ पर ही ये फ़ैसला होना है कि आया 27वीं आइनी तरमीम की पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर मुखालफत करेगी, कुछ हिस्सों की मुखालफत करेगी या हिमायत करेगी। ये फ़ैसला बहरहाल पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ही किया जाएगा। जी ठीक है, आज शमाली आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। महकमे इत्तलाआत में ग्रेड 19 के 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले। डायरेक्टर सोशल मीडिया अख्तर अली का तबादला कर दिया गया है। अख्तर अली डायरेक्टर इत्तलाआत हेडक्वार्टर तैनात। डायरेक्टर सोशल मीडिया का इजाफी चार्ज अजीज़ अहमद के सुपुर्द कर दिया गया। महकमे सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद मोहड़ियों से। जी आज़ाद, बताइए। जी बिल्कुल, हुकूमत के सदर ने महकमा इत्तलाआत के 2 सीनियर तरीन अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं।
इस हवाले से महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर इन अफसरान से टक्कर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डायरेक्टर सोशल मीडिया महकमा बराए इत्तलात अख्तर अली स्टूडियो का वहाँ से तबादला करके उनको डायरेक्टर हेडक्वार्टर महकमा इत्तलात कराची तैनात कर दिया है, जबकि डायरेक्टर सोशल मीडिया महकमा बराए इत्तलात का इजाफी चार्ज 19 स्टेट के अफसर हैं अजीज अहमद हक उनके सुपर्द कर दिया गया है, जबकि अजीज अहमद हकरो जो इस वक्त डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अहदे पर विराजमान है। इन दो अफसरान के टक्कर तबादलों का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद। कारोबारी हवाले से बात करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान 100 इंडेक्स में 878 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 1,61,924 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। काविश में से तफसीलात जानेंगे, काविश बताएगा। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। आगाज़ 400 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी पर हुआ था, लेकिन उसके बाद मार्केट मंदी का शिकार है। मेरे साथ जावेद खनानी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जावेद साहब बताइएगा क्या वजूहत है? जी देखिए, इस अक्टूबर में जो आपको जो इन्फ्लेशन था वो तवक्को से बहुत ज़्यादा रहा, इसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रेशर है मार्केट पे। लेकिन मजमूई तौर पे जो मार्केट 10,000-8,000 पॉइंट माइनस गई थी, इसके बाद से थोड़ी सी मार्केट जुम्मे से संभलना शुरू हुई है और आज भी थोड़ी संभली है। लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ी ऊपर जाती है, लोगों को थोड़ा डर रहता है, इसकी वजह से प्रॉफिट टेकिंग का भी सिलसिला जारी है। इस वजह से मार्केट अप डाउन चल रही है। ठीक है, जावेद खनानी मौजूद थे, बता रहे थे मार्केट में करेक्शन का अमल भी देखा जा रहा है, प्रॉफिट टेकिंग भी है, जिसकी वजह से जो सरमायाकार हैं वो थोड़े से मोहतात हैं और यही वजह है कि मार्केट में देखा जा रहा है। जी, एक्सपो सेंटर में जारी पार्मिक कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज़ है, जहां 44 ममालिक के स्टॉल्स शुरका की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन दाऊद का कहना है कि PMSA की रैपिड रिस्पॉन्स बोट्स और एयरक्राफ्ट स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन में भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से, आगाह कीजिएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के एक्सपो सेंटर में, जहाँ पर जो है वो पाइमेक एक्सपो सेंटर में कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी है। ये दूसरा एडिशन है पाइमेक एक्सपो का और यहाँ पर 44 से ज़्यादा ममालिक जो है वो इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं और बेशुमार स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और मेरे साथ मौजूद है कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन दाऊद साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि जो पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी किस तरह से मंशियात के खिलाफ ऑपरेशन करती है और कौन से जहाज़ उसमें वो इस्तेमाल करती है। जो पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बैक इन 1987 और इसको सर्टन रोल्स एंड टास्क असाइन किए गए, जिसमें से जो पैरामाउंट्स हैं, जिस तरह सर्च एंड रेस्क्यू हो गया, इलीगल फिशिंग हो गया, एंटी नारकोटिक्स हो गए। ये सबसे बड़ा हमारा एसेट है जिसको हम कहते हैं कश्मीर क्लास। इसमें दो तरह के हमारे पास प्लेटफार्म है, एक कश्मीर है, एक कुलाची है। कश्मीर जो है ये 1918 के अंदर चाइना के अंदर इसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हुई थी, और जो सेकंड इसके अंदर आता है वो कुलाची है, जो इधर पाकिस्तान के अंदर शिप यार्ड के अंदर बनाया गया था। फिर आप आगे चलते जाएं, इसमें हमारे पास आइलैंड क्लास आती है। इसके अंदर दो किस्म के हमारे पास प्लेटफार्म है, एक वो सबकत है और दूसरा रफाकत है। जो भी हमारे पास चीज़ हमें प्रोवाइड की जाती है, यानी रोल आता है, उसको देखते हुए और हमारे पास जो एसेट होती है इसकी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि उस टाइम फ्रेम के अंदर कौन सा एसेट सबसे इफेक्टिव हो सकता है। और ये मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, हमारे पास डिफरेंट स्पीड बोट्स हैं, उनमें से एक ये भी स्पीड बोट है। तो जितनी भी छोटी स्पीड बोट्स हैं इनमें स्पीड पैरामाउंट है, स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अगर थोड़े डिस्टेंस ऊपर कोई चीज़ है, जो भी हमने मिशन असाइन हुआ उसको अंडरटेक करना है, तो विद इन लेस इन टाइम हम उस जगह के ऊपर पहुँच जाते हैं और उस चीज़ को अंडरटेक कर सकते हैं। कैप्टन दाऊद कमांडिंग ऑफिसर जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, इनका ये कहना था कि तमाम ये जो जहाज़ हैं पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी इनको समंदर में इस्तेमाल करती है। बेशुमार कामयाब ऑपरेशन पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के सर को जाते हैं। ये सहरा पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी को ही जाता है। जी, दहशतगर्दी केस में गिरफ्तार अमान चांडियो और सरमत मिरानी से मुतालिक समाअत हुई। मजिस्ट्रेट की जानिब से मुल्ज़िमान को डिस्चार्ज करने का मामला ज़ेर समाअत। प्रोसिक्यूशन ने मजिस्ट्रेट के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने फरीक़ैन से सेक्शन 63 के इख्तियारात पर वजाहत तलब कर ली है। अपडेट करें आपको, दहशतगर्दी केस में गिरफ्तार अमान चांडियो और सरमत मिरानी से मुतालिक समाअत हुई। समाअत के हवाले से तफसीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा। देखिए जी, दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार गनी अमान चांडियो और सरमद मीरानी की जो है आज रिमांड से मुतल्लिक मामले की समाअत हुई है सिंध हाई कोर्ट में। जुडिशल मैजिस्ट्रेट का फैसला जो है वो जो है प्रोसिक्यूशन ने चैलेंज किया था। दौरान इस दरख्वास्त की समाअत जो है कायम मकाम चीफ जस्टिस इब्राहिम दौरकनी बैची ने की है। दौरान समाअत
कायम मकाम चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या राहदारी रिमांड की दरख्वास्त पर मैजिस्ट्रेट मुलजमान को 306 में रिहा जो है सेक्शन 63 में रिहा कर सकता है, नहीं कर सकता। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट राहत रिमांड की दरख्वास्त पर जो है सेक्शन 6 में डिस्चार्ज नहीं कर सकता। लिहाजा पहले तो जो है प्रोसिक्यूशन से अदालत ने जो है आज ये जवाब तलब किया था कि आप बताएं कि क्या मैजिस्ट्रेट जो है 63 सेक्शन के तहत मुलजमान को रिहा कर सकता है, नहीं रिहा कर सकता। उसके बाद दरख्वास्त दोबारा समाप्त हुई है, दोबारा जो है तमाम फरीकें के दलाइल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। जबकि अदालत ने रिमार्क किए कि प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर आज ही फैसला सुनाया जाएगा। जी मुमताज़, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। शहर भर में गैर कानूनी पार्किंग मुकम्मल ख़त्म ना की जा सकी। मार्केट्स, मॉल्स और अस्पतालों के बाहर आज भी शहरियों से पार्किंग फीस वसूली जारी है। शहरियों ने मुतल्लिका इदारों से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से, जो इस वक्त इंडस अस्पताल के बाहर पार्किंग में मौजूद हैं। बताइएगा अक्सा। हुकूमत की जानिब से जो है अस्पताल हो या मॉल हो, उनके सामने ऐसे मुख्तलिफ मकामात है कि जहाँ पर पार्किंग की लगाने की जो फीस है उसको मना किया गया है और पार्किंग लगाने से भी मना किया। जो गैर कानूनी पार्किंग है उसको ख़त्म किया। लेकिन यहाँ पे मैं एक हॉस्पिटल के सामने मौजूद हूँ कि यहाँ कसीर तादाद के अंदर बाइक पार्क हुई हैं, लेकिन यहाँ पर जो पार्किंग माफिया है वो अपनी मनमानी करते हुए नहीं थक रहे, वो पर्चियाँ दे रहे हैं जो कि गैर कानूनी। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने यहाँ पे बाइक लगाई। बाबा, आप मुझे बताएगा कितने की चार्ज? हमें 30 रुपए की चार्जिंग दी है। सुबह 9 बजे आए थे हम इधर, बोले बिगर पैसों का खड़ी नहीं करेंगे। मैंने कहा भाई किस चीज की है ये, इन्होंने बताया नहीं। बोले ये पर्ची है, आप जो है ये रखो, बस 30 रुपए दे। अच्छा, ये सही है या गलत है? गलत है, बहुत गलत है ये, क्योंकि कहीं पे भी नहीं है। 5 नंबर हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी ये चक्कर चला था, लेकिन अब वहाँ अल्लाह का शुक्र है पहले से बहुत बेहतर है। वहाँ भी जो है ना 5 नंबर पे भी ऐसी पर्ची लगाते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो बाइक लगाने आते हैं उनको कहा जाता है कि अगर पैसे नहीं दोगे तो आपकी बाइक नहीं खड़ी होगी, और यहाँ पर अपनी मनमानी की जा रही है। आपने यहाँ पर अभी बाइक निकाली है, बाइक आपने पार्क की थी, क्या फीस चार्ज की? इन्होंने मुझसे 30 रुपए लिए थे, पर्ची पे 30 रुपए लिखे हुए, लेकिन वो लड़का मांग 50 रुपए रहा था। और ये है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, पूरे कराची के अंदर ही है। और इसमें मैं रोक टोक बोलूंगा, हमारे पब्लिक सर्विस के जो एहलकार हैं वो भी मुलविस होते हैं, इनको भत्ता जाता है। ये पूरा माफिया है, कोई एक नहीं है, सिर्फ इनकी गलती नहीं है, ये पूरा सिस्टम खराब है, पूरे माफिया है। और ये बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमें, और बड़ी बदतमीजी से फेस करने पड़ती है। अगर इसको गवर्नमेंट रेगुलेट कर दे और यहाँ पे अपने एहलकार लगाए, और प्रॉपरली अगर गवर्नमेंट को हम पैसे फिर भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर प्रॉपर गवर्नमेंट के चैनल के थ्रू काम होगा ना, तो ये है कि बदतमीजी नहीं होगी, कोई बदमजगी नहीं होगी, सब चीजें बेहतर है। इन्होंने अपनी बाइक निकाली, इनका ये कहना है कि अगर पैसे ना दो तो ये जो पार्किंग के लड़के हैं ये इनसे बदतमीजी भी करते हैं, और जैसे ही यहाँ पे कोई मीडिया कोई आता है तो उसको देख के बिल्कुल ये चले जाते हैं, जो कि गैर कानूनी पार्किंग है। हुकूमत की जानिब से भी यहाँ पर मना किया गया है कि जो फीस है वो नहीं ली जाएगी, लेकिन फिर भी कोई अमल दरामद होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। जी, कराची एयरपोर्ट पर उड़ानों का निज़ाम उलट पलट, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, 7 परवाजें मनसूख। तकनीकी और ऑपरेशनल खराबियों ने एयर ट्रैफिक को ब्रेक लगा दी है। परवाजों का मजीद अहवाल जानेंगे अक्सा शाहिद से। जी अक्सा। आज भी कराची से रवाना होने वाली 7 परवाजें जो वो तकनीकी ऑपरेशन वजूहात के बायस है वो मनसूख कर दी गई हैं। कराची से अदीस अबाबा जाने वाली एयरप्लेन की परवाज ED 665 जो मनसूख कर दी गई है, जबकि कराची से कोलालमपुर रवाना होने वाली एयरप्लेन की परवाज D7X109 मनसूख की गई है। कराची से अंदरूनी मुल्क रवाना होने वाली जो 5 परवाजें इसमें शामिल है। इस्लामाबाद रवाना होने वाली एयर चार की परवाज PF 123 और 125 रोजाना की बुनियाद पर मनसूख देखी जाती है। लाहौर रवाना होने वाली एयर चार की परवाज PF 143 भी आज के रोज मनसूख देखी गई है, जबकि PIA की PK लाहौर जाने वाली परवाज रोजाना की तरह आज भी मुअत्तल कर दी गई। फैसलाबाद रवाना होने वाली PIA की परवाज PK 340 भी आज के रोज है वो मुअत्तल है। जी ठीक है अक्सा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बल्दिया उस्मा कराची का बड़ा इक़दाम, औरंगी टाउनशिप प्रोजेक्ट में जाली लीज हासिल करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया। मस्जिद और अस्पताल के लिए मुख्तलिफ जगह के कमर्शियल इस्तेमाल का इंकशाफ सामने आया है, जिसके बाद ज़मीनों के सर्वे के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब बताइए। बिल्कुल, बल्दिया उस्मा कराची का बड़ा इक़दाम जो है वो सामने आया है। औरंगी टाउनशिप प्रोजेक्ट में प्लॉटों की गैर कानूनी तौर पर लीज हासिल करने वालों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला जो है वो कर लिया गया है। औरंगी टाउनशिप प्रोजेक्ट में ये इंकशाफ सामने आया है कि मस्जिद और अस्पतालों की जगह जो है वो कमर्शियल बुनियादों पर इस्तेमाल की जा रही है, जिसका मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने नोटिस लिया है। तमाम तर मामले पर तर्जुमान बल्दिया उस्मा कराची दानियाल अली शान का कहना है कि रवा साल जो है 500 से
जायद गैर कानूनी तौर पर प्लाटों की जो लीज़ हासिल की गई थी वो मनसूख की गई है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ भी एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसके नतीजे में 1 अरब से ज़ायद की ज़मीनें जो है वागज़ार करवा ली गई हैं। मस्जिद की जगह पर जो है वो स्कूल कायम हुआ था, जिसका जो है वो फौरी तौर पर नोटिस लिया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी टाउनशिप फैसल अली रिजवी की निगरानी में जो है इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर ज़मीनों के सर्वे के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी गई है जो औरंगी टाउनशिप प्रोजेक्ट का सर्वे कर रही है। औरंगी टाउनशिप प्रोजेक्ट से जो शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि ज़मीनें जो है वो कमर्शियल बुनियादों पर इस्तेमाल की जा रही है, अस्पतालों की और मस्जिदों की, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाइयों को यकीनी बनाया जाएगा। तर्जुमान बल्दी उज़्मा कराची दानियाल अली शान का कहना है कि रवां साल जो है उनका मज़ीद ये टारगेट है कि औरंगी टाउनशिप प्रोजेक्ट में जो बल्दी उज़्मा कराची की ज़मीनें ज़ेरे कब्ज़ा हैं उनको भी जो है वागज़ार करवा लिया जाए। जी। डिप्टी कमिश्नर साउथ के दफ्तर से मुतसिल मास्टन रोड पर तजावुज़ात की भरमार है। सड़कों पर जगह जगह होटल मालकान का कब्जा है। ठेले पथारों की भरमार से आवाम का पैदल चलना भी मुहाल हो गया है। इस हवाले से आगाह करेंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वास्टर्न रोड पर, और वास्टर्न रोड की अहमियत ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट साउथ का कारोबारी लिहाज से और रिहायशी लिहाज से इंतहाई मसरूफ जो है वो रोड तस्वुर किया जाता है, जो कि एम.ए. जिन्ना रोड से मुत्तसिल है। और डिप्टी कमिश्नर साउथ के दफ्तर के एन अकब में जो है ये रोड वाक़ है। जुबली क्लॉथ मार्केट भी इधर है, गुल प्लाजा भी इधर है, गुल तिजारा और दीगर कारोबारी मराकज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ सूरत हाल ये है कि तजावीज़ात का जो सूरत हाल है वो आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई देती है। मेरे कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख आपको दिखाएंगे कि जगह जगह ये होटल मालिकान ने जो है वो टेबलें और कुर्सियाँ रख के सड़क का वसी हिस्सा जो है वो घेर रखा है। यहाँ पे सुबह से लेके रात गए तक जो है ट्रैफिक का शदीद दबाव रहता है, और इन तजावीज़ात के नतीजे में यहाँ पर सूरत हाल ये रहती है कि 24 घंटे जो है ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि ट्रैफिक जाम रहता है। इसके साथ साथ यहाँ पे ठेले पथारों की भरमार है। मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया जो है वो सड़कों पर फरोख्त की जाती हैं, जिसकी वजह से आवाम को न सिर्फ गाड़ियाँ चलाने बल्कि ट्रैफिक के और गाड़ियाँ चलाने के साथ साथ पैदल चलने में भी जो है वो शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। एक शहरी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ऑपरेशन चल रहा है शहर भर में, क्या सूरत हाल है इस रोड की? इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। ऑपरेशन चल रहा है, खबरों में सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस रोड का इतना बुरा हाल है कि शाम के 5 बजे के बाद आप जो है पैदल भी नहीं चल सकते हैं। ये रोड की वजह से कुर्सियाँ बाहर रखी हुई होती हैं, उस पर गाड़ियाँ, फिर मोटरसाइकिलें, फिर रक्षक होके इस रोड को अगर आप 5 बजे रात के समय देखें, आप पैदल नहीं चले। खवातीन फुटपाथ से भी पैदल नहीं जा सकती, इतनी इंक्रोचमेंट है। 6-7 ही होटल है और पूरा रोड ब्लॉक करके रखा हुआ इन्होंने। ये बताइए कि फुटपाथ तो हमें यहाँ पर गायब ही दिखाई दे रही हैं, इसके साथ साथ ठेले पथारों की भरमार है यहाँ पे, तो ये ठेले पथारों के खिलाफ कभी ऑपरेशन हुआ? तो अभी तक कोई ऑपरेशन किसी का नहीं हुआ। कई दफ़ा कंप्लेनें की है, सब की, कोई ऑपरेशन किसी के खिलाफ नहीं हुआ। मजीद इजाफा ही होता जा रहा है, कमी बेशी के बजाय इजाफा हो रहा है इसमें। बिल्कुल, इलाका अवाम का ये मुतालबा है कि यहाँ पर जो है फौरी तौर पर ऑपरेशन किया जाए, और इस सारी मुहिम के दौरान जो कि इंसदाद तजावीज़ात की मुहिम कमिश्नर कराची के हुक्म पर चलाई जा रही है, यहाँ के मकीनों का कहना है कि फ़िलहाल उन्होंने जो है ऐसी कोई कार्रवाई यहाँ पर होते हुए नहीं देखी, जिसकी वजह से तजावीज़ात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और लोगों की आमदोरफ्त है वो शदीद मुतासर है। फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है मौसर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की जाए। जी। इदारे शुमारियात पाकिस्तान ने ईंधन के दरामदी बिल की रिपोर्ट जारी कर दी है। सितंबर 2025 में खाम तेल की दरामद सालाना 30.5% इजाफे से 9,03,000 टन रही। पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद सालाना 7% इजाफे से 6,52,000 टन रही है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिए। शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 25 में खाम तेल की दरामद सालाना 30.5% इजाफे से 9,30,000 टन तक पहुंच गई, जो कि बड़ा इजाफा देखा जा रहा है। साथ ही इसकी जो दरामदी मालियत है 11.5% इजाफे से 54 करोड़ 10 लाख डॉलर रही है। इसी दौरान सितंबर में पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद सालाना 7.2% इजाफे से 6,52,280 टन रही है, और पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद की मालियत 21% इजाफे से 40 करोड़ 60 लाख डॉलर पर पहुंच गई है। साथ ही इसमें देखा जाए दरामदी LNG की जो सितंबर में दरामद है सालाना 20% कमी से 804 MMCFD रही है, जो कि सितंबर 24 में दरामदी LNG की दरामदी जो है वो 1005 MMCFD रही थी, और जिसमें कहा गया कि आगे चलकर क्योंकि बिजली की तलब कम हुई है तो उसकी वजह से दरामदात में भी कमी हुई है। जी अशरफ, बहुत शुक्रिया। मजीद आप हमारे साथ रहिएगा।
आलमी और मुकामी मार्केट में सोना सस्ता। आलमी बाजार में सोना $35 कमी के बाद $3,980 फी औंस का हो गया। फी तोला सोना $3500 रुपये सस्ता, कीमत $4,20,362 रुपये की हो गई है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, आलमी मुकामी मार्केट में सोना मजीद सस्ता हो गया। आलमी बाजार में सोना $35 सस्ता होकर $3,980 फी औंस तक गिर गया। इस कमी की वजह से मुकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना $3,500 रुपये सस्ता होकर $4,20,362 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना $3,001 रुपये सस्ता होकर $3,60,392 रुपये का हो गया। साथ ही 1 तोला चांदी 130 रुपये कमी से $5,022 रुपये पर आ गई है। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।